अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यू अलहिजरा हाई स्कूल के स्मार्ट स्टूडियो से मैं आपका एआई इस्लामियात टीचर हूं। आज हम क्लास 9th की इस्लामियात बाब दोम ईमानियात व इबादात का हिस्सा दोम यानी अकीदा रिसालत पढ़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है बल्कि हमारे पूरे दीन की एक बहुत बड़ी बुनियाद है। तो चलें पूरी तवज्जो और एनर्जी के साथ आज के इस अहम लेक्चर का आगाज करते हैं। आज की क्लास का रोड मैप बहुत सिंपल और क्लियर है। सबसे पहले हम अकीदा रिसालत का तारुफ देखेंगे, फिर अंबिया की मासूमियत पर बात करेंगे। इसके बाद ख़त्म नबूवत के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि तारीख़ में इस अकीदे का दिफा कैसे किया गया। फिर हम इसका अपनी आज की जदीद ज़िंदगी में इतलाक़ सीखेंगे और आखिर में पूरे सबक का एक क्विक खुलासा करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ यानी अकीदा रिसालत का तारुफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम इंग्लिश में समझते हैं। Prophethood means to deliver a divine message from Allah to humanity. अब ज़रा किताब के बिल्कुल असल अल्फाज पर गौर करते हैं। किताब में लिखा है, रिसालत के लग़वी माने पैगाम रसानी या पैगाम पहुंचाने के हैं। शरीयत की इस्तिलाह ने अल्लाह ताला का किसी बरगुज़ीदा और मुंतखब किए हुए बंदे को इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए भेजना रिसालत कहलाता है। अगर हम इसे बिल्कुल सादा उर्दू में समझें तो अल्लाह की तरफ से चुने गए वो ख़ास इंसान जो अल्लाह की बात उसकी हिदायत हम तक लाते हैं वो रसूल कहलाते हैं। यहाँ हमारे पास आज का पहला ज़रा मुश्किल लफ्ज़ आता है और वो है मबऊस। इंग्लिश में हम उसके लिए सिंपल सा लफ्ज़ अपॉइंटेड या सेंट इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी को एक बहुत ही ख़ास इलाही मिशन देकर बाकायदा मुकर्रर करना। अंबिया किराम को दुनिया में मबऊस फरमाया गया। ये कोई आम ड्यूटी नहीं है, ये इंसानियत की रहनुमाई की वो सबसे बड़ी और अजीम जिम्मेदारी है जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से दी जाती है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ, अंबिया की मासूमियत। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में इनफैलिबिलिटी कहते हैं, मीनिंग दे आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम कमिटिंग एनी सिंस। अब दरसी किताब के अल्फाज पढ़ते हैं, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होते हैं और उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता। यानी बहुत ही आसान अल्फाज में अंबिया से कभी कोई गलती या गुनाह सरजद नहीं होता क्योंकि अल्लाह ताला खुद हर लम्हा उनकी हिफाजत फरमाता है। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि वो हमारे लिए एक बिल्कुल परफेक्ट और बेऐब रोल मॉडल बन सके। तो यहाँ हमारा दूसरा अहम लफ्ज़ है मासूम। इसका इंग्लिश सिनोनिम है इनफैलिबल। ये वो हस्ती होती है जो बशरी कमज़ोरियों और गुनाहों से मुकम्मल तौर पर पाक और महफूज हो। यही वजह है कि हम अंबिया की पैरवी बग़ैर किसी शक और शुबहे के कर सकते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि उनका हर एक कदम, हर एक अमल बिल्कुल अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है। और उसी मासूमियत की वजह से इनकी इताअत हम पर फ़र्ज़ है। दरसी किताब में सूरत मोहम्मद की बड़ी शानदार आयत दर्ज है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। तर्जमा, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने अमाल ज़ाया मत करो। ये आयत हमें एक ज़बरदस्त नुक्ता समझाती है कि अल्लाह की फर्माबरदारी और उसके रसूल की फर्माबरदारी ये कोई दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं। दरअसल रसूल की नाफरमानी करने से हमारे अपने ही किए कराए नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और अकीदा रिसालत के सबसे बुनियादी सुतून की तरफ, यानी ख़त्म नबूवत। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कोर बिलीफ ऑफ आवर फेथ। प्रॉफिट मुहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इज़ द एब्सोल्यूट लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। किताब की इबारत बिल्कुल वाज़ेह है। कुरान करीम की हिफाजत इसलिए भी ज़रूरी थी कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत के इस सिलसिले को ख़त्म फरमा दिया। अब क़यामत तक कोई और नबी या रसूल नहीं आएगा। इसका सीधा सा दो टोक मतलब ये है कि हिदायत का जो नूरानी सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर आकर अपने कमाल को पहुँच गया है और हमेशा के लिए मुकम्मल हो गया है। और ये हमारा तीसरा अहम तरीन लफ्ज़ है, ख़त्म नबूवत। इंग्लिश में हम इसे फाइनैलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड कहते हैं। लफ्ज़ ख़त्म का मतलब ही किसी चीज़ को उसकी इंतहा तक पहुंचाकर सील कर देना या बंद कर देना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और ये हमारे ईमान का वो जुज़्व है जिसके बग़ैर इस्लाम का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। इस अक़ीदे की सबसे बड़ी और मज़बूत दलील कुरान पाक की ये मशहूर ज़माना आयत है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला ने यहाँ लफ्ज़
خاتم النبیین استعمال کر کے ہر قسم کے شک کی گنجائش ہی ختم کر دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی مہر ہیں۔ جیسے ایک سرکاری خط پر مہر لگنے کے بعد اس میں ایک لفظ بھی شامل نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ چوتھا حصہ، عقیدے کا تاریخی دفاع۔ اسٹوڈنٹس، the early Muslims defended this belief with their lives۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس عقیدے کو بچایا۔ درسی کتاب کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو صحابہ کرام نے کافر قرار دیا۔ خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مسیلمہ کذاب جیسے شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس بڑے فتنے کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اور یہ کوئی عام سی ہسٹری نہیں ہے، یہ ایک زبردست ایکشن اور جذبے سے بھرپور داستان ہے۔ ذرا وقت کو پیچھے لے جائیں، 11 ہجری کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے اور کچھ فتنے سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام اور ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے تمام صحابہ کا اجماع کیا، سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو عبرت ناک شکست دی۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ایک مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی ختم نبوت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے 5ویں حصے کی طرف، یعنی ان سب باتوں کا ہماری آج کی جدید زندگی میں کیا اطلاق ہے۔ دیکھیں، عقیدہ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب صرف زبان سے اقرار کر لینا نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں اور بہترین رول ماڈل ہیں، تو پھر اس کا عکس ہماری پرسنل لائف، ہماری کردار سازی میں بھی تو نظر آنا چاہیے نا۔ ریلیجس بلیف مسٹ ٹرانسلیٹ انٹو ڈیلی ایکشن۔ اگر ہم کلاس روم میں سچ بولتے ہیں، ایگزامز میں چیٹنگ اور نقل سے بچتے ہیں، اپنے فیلوز کے ساتھ ہمدردی اور شفقت سے پیش آتے ہیں، تو دراصل ہم پریکٹیکلی عقیدہ رسالت پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم اپنے کردار سے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس عظیم نبی کے سچے امتی ہیں۔ اور اب آتے ہیں آج کے چھٹے اور آخری حصے کی طرف، پورے سبق کا ایک کوئک خلاصہ۔ اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس کے کی ٹیک اویز بہت سمپل ہیں۔ فرسٹ، تمام انبیاء اللہ کے مقرر کردہ یعنی مبعوث ہیں۔ سیکنڈ، انبیاء ہر قسم کے گناہوں سے بالکل پاک یعنی معصوم ہوتے ہیں۔ تھرڈ اور سب سے امپورٹنٹ، عقیدہ ختم نبوت جس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فورتھ، جنگ یمامہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ شاندار تاریخی دفاع، اور لاسٹ میں ان سب عقائد کو اپنے روزمرہ کے کردار اور ایکشنز میں ڈھالنا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ کلاس آپ کے لیے بہت فائدہ مند اور کلیئر رہی ہوگی۔ ان دا نیکسٹ لیکچر وی ول کنٹینیو ود یونٹ 2۔ اللہ حافظ۔